एक तरफ शराब पार्टी चल रही थी, दोस्तों के बीच में हंसी मजाक हो रहा था, जाम पर जाम छलक रहे थे, लेकिन किसी को भी जरा अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर के बाद वही गोलियां चलेंगी, खून बहेगा और एक युवक की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म कर दी जाएगी। मामला उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के कस्बा जहांगीराबाद का है। यहाँ बीते रविवार देर रात जो हुआ उसने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया। यहाँ कुछ युवक शराब पार्टी कर रहे थे और इसी दौरान शिवम सैनी और मनीष सैनी के बीच में किसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई। पहले तो लोगों ने इसे सामान्य कहा सुनी समझा, लेकिन देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि माहौल पूरी तरह से बदल गया। आरोप है कि गुस्से में बेकाबू हुए शिवम सैनी ने मनीष सैनी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोलियों की आवाज गूंजी और देखते ही देखते मनीष सैनी खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा। जिस युवक के साथ कुछ देर पहले तक बैठकर शराब पी जा रही थी, वही अपनी जिंदगी की आखिरी सांसों के लिए संघर्ष कर रहा था। इस पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से भाग निकले। स्थानीय लोग और परिजन घायल मनीष को तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मनीष की मौत की खबर जैसे ही घर पहुंची, पूरे परिवार में कोहराम मच गया। सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद जब 26 साल के मनीष का शव घर पहुंचा, तो गम का माहौल गुस्से में बदल गया। आरोपी की गिरफ्तारी न होने से नाराज सैकड़ों परिजनों और स्थानीय लोगों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। लोगों ने साफ कह दिया कि जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होगा, तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। मनीष सैनी लालकुआ पर मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान चलाता था और उसकी शादी 2 साल पहले ही हुई थी और एक छोटी बेटी भी है। मृतक की पत्नी आंचल सैनी का मायका भी जहांगीराबाद में ही है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मृतक और आरोपी एक ही खानदान के बताए जा रहे हैं और इतना ही नहीं, दोनों के मकान भी बिल्कुल बराबर में हैं। यानी जिनके बीच रिश्ते थे, उन्हीं रिश्तों के बीच अब खून बह चुका था। शव घर पहुंचने के बाद पत्नी आंचल सैनी समेत अन्य परिजनों का दर्द आक्रोश में तब्दील हो गया। परिजनों ने आरोपी के एनकाउंटर और उसके मकान पर बुलडोजर चलाने की मांग की। उन्होंने साफ कहा कि जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होगा, तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। उधर शव सड़क पर रखे जाने की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया। कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची, आसपास की दुकानें बंद हो गई और पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया। इस पूरे मामले में एसपी देहात अंतरिक्ष जैन ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए स्वाट टीम सहित 4 टीमें गठित कर दी गई है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मृतक के पिता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। वहीं काफी देर तक चले हंगामे के बाद अनूप शहर सीओ शशांक श्रीवास्तव और कोतवाली प्रभारी सुदेश कुमार ने परिजनों की सभी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद परिजन शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने के लिए राजी हुए। लेकिन अब एक परिवार का बेटा वापस नहीं आएगा, एक पत्नी का सुहाग वापस नहीं आएगा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से तहकीकात में जुटी हुई है और आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए धरपकड़ तेज कर दी गई है।